वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज एनालॉगी का पोर्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दोनों प्रकार की एनालॉगी डिस्कस करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल वाली भी प्लस नंबर वाली। ये आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको अल्फ़ाबेट वाली देखने को मिलती है, बट कभी कभी आपका जब एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा ख़राब हो तो वो नंबर सीरीज़ भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक और नंबर एनालॉगी हम लोग इस सीरीज़ में एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में आप विद इन सेकेंड अपना क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो वीडियो है आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको पता है एनालॉगी सीरीज जो है हर एक एग्जाम में आपकी आती है, और जेके एसएसबी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है, बाकी कोई और टॉपिक छूट भी सकता है। ये हो गया, नंबर सीरीज होगी, साइलोलॉजिज्म हो गया, इन पोर्शंस में से आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये एग्जामिनर के फेवरेट पोर्शन होते हैं। क्लियर है, तो इसकी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपको पता है टेलीग्राम में चैनल पे जो आपको पीपीटी मिलती है उसमें क्वेश्चंस ऐड ऑन करके मैं देता हूँ, ताकि आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करें घर पे। क्लियर है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के पिंड कमेंट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्लस ये अगर कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, जैसे कोई PYQ सॉल्व करवाना हो, कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिना झिझके। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इंसेक्ट्स डिजीज़ नेक्स्ट वॉर का क्या आने वाला है नेक्स्ट आपका, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रकार का आपका अल्फ़ाबेटिकल वाले में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये आता ही ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। यस, यहाँ पे ये नहीं पूछा है आपसे कि इंसेक्ट होती किसकी वजह से हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े किससे पैदा होते, नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, इंसेक्ट्स की वजह से क्या होती है, डिजीजेज होती हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगानी है। तो वॉर की वजह से क्या होगा, क्या वॉर की जगह से आर्मी होगी, वॉर की वजह से डिफीट होगी। देखो, डिफीट होगी, विन होगा, ये दोनों तो होना ही होना है, इसको तो छोड़िए, तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है वॉर से क्या चीज़ होगी ही होगी। कभी कभी तो वॉर से डिफीट और विक्ट्री मिलती ही नहीं है, बीच में पीस ऑफ जो अकॉर्ड होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ऑप्शन डी जो है हमारा हो जाएगा करेक्ट। वॉर की वजह से क्या होता है भाई, डिस्ट्रक्शन। क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। क्लियर, तो ये समझ लेना, वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, बुक कवर तो पेंटिंग के लिए क्या होने वाला है। यस, देखो बुक को प्रोटेक्ट हम किससे करते हैं, कवर से। तो सेम वे में जो पेंटिंग है, पेंटिंग को हम किससे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या एग्जाम्पल से, नहीं, वॉल से नहीं, कलर से नहीं, तो वो फ्रेम से प्रोटेक्ट करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्लोट, ठीक है, सिंक, बोट, क्या होगा, बोट, शिप, वॉर, सबमेरीन या मिसाइल। यस, अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, फ्लोट का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, जो अबव वाटर पे तैरे। ठीक है, अबव वाटर, ये आपको याद रखना है। तो वो क्या होता है, सिंक का मतलब क्या होता है, अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, जो ऊपर तैरे। तो बोट क्या करती है भाई, आपके पास फ्लोट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन सेंस आप लगाना था। ठीक है, बोट क्या करती है, फ्लोट करती है। अब सिंक इनमें से कौन करेगा, वो आपका नेक्स्ट आंसर होगा। सिंक क्या हुआ, ठीक है, सिंक मतलब कि अंडर वाटर। क्लियर है, अंडर वाटर। ठीक है, अबव वाटर हो जाता है फ्लोट, सिंक का मतलब होता है आपके पास अंडर वाटर। तो अंडर वाटर आपके पास क्या होती है, शिप आपकी पानी के ऊपर चलती है। वॉर तो आपको पता ही क्या होता है, मिसाइल्स को होती हैं एयर टू एयर, सरफेस टू एयर। तो सबमरीन है आपका करेक्ट आंसर, जो आपके अंडर वाटर होती है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आ रही है ना भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन फोर्थ पे, वाटर, डैम, ट्रेड। ठीक है, वाटर इज टू डैम, ठीक है, और ट्रेड क्या होगा भाई। यस, अगर हम लोग डैम बनाएंगे, ठीक है, डैम्स वगैरह बनाते हैं ना आप लोग, तो डैम्स किस पे बनती हैं। यस, डैम्स आप लोग किस पे बनाते हो, वाटर पे बनाते हैं। क्लियर है, डैम्स आपकी वाटर पे बनती हैं, और ट्रेड के लिए आप लोग क्या बनाते हो। यस, जब आपने ट्रेड करना है तो आप ट्रेड के लिए क्या बनाओगे, सिंपली ट्रेड पॉलिसी।
ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ट्रेड पॉलिसी आप किसके लिए बनाते हो? जब भी आप ट्रेड करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है, चलो आ जाओ। इंटरेस्ट, मनी लेंडर, सैलरी, एम्प्लॉयज, जमींदार, वर्कर्स या प्रिजनर्स? यस, बताओ भाई। इंटरेस्ट किसको देते हैं? मनी लेंडर को। सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉयज को। क्लियर है, किसको? एम्प्लॉयज को। अब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे होंगे सर वर्कर्स को क्यों नहीं? तो हमेशा याद रखना है, वर्कर्स को आप लोग सैलरी नहीं वेजेस देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। वर्कर्स के लिए हमेशा वेजेस आता है, सैलरी नहीं आती। सैलरी आप एम्प्लॉयज को देते हो। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, अस्थमा, लंग्स। ओके, एस्थमा किसकी डिजीज है भाई? लंग्स की डिजीज है। क्लियर, यहाँ पे आपको डिजीज दे रखा है, यहाँ बॉडी का पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको डिजीज है, तो नेक्स्ट आपके बॉडी का पार्ट आने वाला है। तो ये क्या है? कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस कहाँ पे होता है? हड्डियों में होता है, दांत में होता है, आंखों में होता है, या ब्लड में होता है? यस, बताओ भाई। तो कंजक्टिवाइटिस जो है ये आपकी आंखों की डिजीज है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डिसमे इज टू जॉय एंड टेंड क्या होगा भाई? यस, बताओ। क्वेश्चन 7 का आंसर बताइए भाई। देखो भाई, अगर हम लोग डिसमे की बात करें और जॉय की बात करें, क्लियर, जॉय का मतलब क्या होता है भाई? खुशहाल बंदा, है ना, खुशी से इंजॉय करना। डिसमे क्या हो गया? अपोजिट उसका। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है भाई? जो टेंड का अपोजिट होगा। क्लियर है, याद रखना है। रिग्रेट, इग्नोर, नेग्लेजिबल, स्पॉइल। यस, देखो, टेंड एंड इग्नोर ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट्स हैं। तो दैट्स वाई टेंड इज टू इग्नोर। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपकी वोकैबलरी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है कि हाँ सर मेरी तो वोकैब अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश का लेक्चर 1 जो मैंने डाल रखा है, क्लियर, तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। हमने ट्रिक्स के साथ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वोकैबलरी मैंने इंपॉर्टेंट वोकैब आपको वहाँ पे मैंने करवा रखी है। वोकैबलरी वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जनरल इंग्लिश का वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर एक बार देख लेना। हमने मोर देन 30+, ठीक है, 30+ वोकैब वर्ड आपको वहाँ मैंने करवाए थे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर वी वांट मोर। ठीक है, तो उस प्रकार की और वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। थर्मामीटर से आप क्या नापते हैं? टेम्परेचर। तो ग्लूकोमीटर से आप लोग क्या मेजर करते हैं? तो ये आपसे पूछा गया है। बॉडी का शुगर, बॉडी की रेजिस्टेंस, ब्लड या ब्लड शुगर। ग्लूकोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं? यहाँ हमें पहला तो पता चल गया भाई, थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं क्या भाई? हमारा टेम्परेचर क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट भी हमें क्या पूछा गया होगा कि ग्लूकोमीटर जो है किसके लिए होता है? क्या मेजर करते हैं हम ग्लूकोमीटर से? वो हमारा आंसर है, तो वो है आपका ब्लड शुगर। ओके, दैट इज ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर आप मेजर करते हैं किससे? ग्लूकोमीटर से। ब्लड शुगर माने के जो आपका डायबिटीज़ वगैरह होता है। ओके, डायबिटीज़। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन 8 के रिगार्डिंग। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक तरफ दे रखा है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी तरफ दे रखा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज आपको दे रखी है भाई कौन सी? मलेरिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? ये आपको बताना है। टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स या कैंसर। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, ये जो है आपकी टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, हेपेटाइटिस ये भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, एड्स ये भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे भाई कैंसर। ओके, कैंसर आपकी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैंसर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ठीक, चलें बढ़ें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब आ जाते हैं भाई हमारी लेटर वाली, नंबर वाली जो एनालॉजी है उस पर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नंबर एनालॉजी में देखने को मिलेंगे। 6, 36, तो नेक्स्ट जो है 9, इसका क्या होने वाला है आंसर? आपको ये पूछा गया भाई। यस,
तो पहले आपको ये इसका जो एक मेथड है वो पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है 6 का 36। तो कुछ भी नहीं करना था, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी क्या होगा 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 में 81, 81 आपका है आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा दिमाग जो है ना आपका, बस वो लगा देते तो आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे कोई तुक्का भी नहीं मारना था, कॉमन सेंस लगानी थी शॉर्ट में। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अगेन नंबर एनालॉजी पे आपका दिया रखा है। अगेन 6:72, 8:2 क्या होने वाला है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे भाई, पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है, बताओ भाई कैसे होगा। यस, अगर हम लोग 72 को डिवाइड कर दें 6 से, क्लियर है, क्या कर दें डिवाइड कर दें 6 से, तो हमें क्या मिलेगा भाई 12। ठीक है, मतलब कि हमने 6 को मल्टीप्लाई कर रखा होगा 12 से। तो यहाँ पे अगर हम 8 को भी मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं, कितना हो गया 12 8 ज़ा 96। तो क्या आपके पास 96 ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, समझ आई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एयर, एटमॉस्फेयर, तो वाटर में क्या। ठीक है, यस, हवा आपको कहाँ देखने को मिलती है भाई, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। तो पानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट जो कंटेन करता है एयर वो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बिगेस्ट यूनिट आपको बताना है जो पानी का कंटेन करता है वो क्या है, क्या आइलैंड है, क्या अर्थ है, क्या ओशियन है, क्या ड्रॉप है, क्या ड्यू है। तो इट्स ओशियन। ओके, क्लियर है भाई, इट्स ओशियन, वाटर इज टू ओशियन। क्लियर, समझ आई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मदर इज टू डॉटर, फादर इज टू, यस, बताओ भाई क्या होने वाला है इसका आंसर। सन होगा, ब्रदर होगा, बॉय होगा, सिस्टर होगा। यस, देखो भाई फादर जो है ये क्या है आपका, मैस्क्यूलाइन है, किसका, मदर का। ठीक है, सेम वे सन जो है, ओके, यहां आएगा आपका सन। तो सन क्या है, सन आपका मैस्क्यूलाइन है, डॉटर का। ठीक है, ऐसे आपको समझ आ जाएगी। प्लस अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बोलूं, माँ बेटी का प्यार होता है और माँ बेटी का प्यार होता है, क्लियर, और बाप बेटे का प्यार होता है। ठीक है, रियल लाइफ में तो आपको पता ही है, जो बेटा होता है बेचारा अपने बाप के सामने तो खड़े होकर भी बात नहीं कर सकता है, इतना वो होता है। तो बाप माँ बेटी की तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, बट बाप बेटे की जो दोस्ती आपको देखने को मिलेगी बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगी। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जहाँ पे बाप बेटे का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो बच्चे तो बेचारे तरस रहे होते हैं कब हम अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर उनसे गले मिल सकेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए था आपका कि बाप बेटा बेटी माँ। क्लियर, चलो समझ आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। ठीक है, सन। चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओबे इज टू डेफी, वर्क इज टू, यस, ओबे का मतलब क्या होता है भाई, यस, ओबे मतलब बात मानना। ठीक है, क्या होता है ओबे मतलब बात मानना, और डेफी मतलब मना करना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। क्लियर है, क्या है, एंटोनियम। तो आपको यहाँ पे वर्क का एंटोनियम बताना है, सिंपल, लेजी, रेस्ट, आइडल, लेबर। यस, क्या होगा, तो इट्स रेस्ट। ओके, रेस्ट आपका क्या है, ये एंटोनियम है आपका किसका, वर्क का। ठीक है, वर्क का एंटोनियम आपका क्या आता है, दैट इज रेस्ट। क्लियर, अब एक आपको मैं बताता हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, यह मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इज लाइट, ओके, इज टू सन, ओके, देन हीट क्या होना चाहिए बताओ। यस, करिए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताओ। लाइट, सन, हीट क्या होगा। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको।
पहला ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन आपके पास है मून, तीसरा ऑप्शन आपके पास है फायर, चौथा आपके पास है भाई क्या, स्टार्स। यस, बताओ क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। यस यस, जल्दी बोलो। तो सन आपको क्या देता है भाई, लाइट देता है। तो नेक्स्ट आपको फायर क्या देती है, हीट देती है। तो आपका फायर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। यस, ये क्वेश्चन बताओ, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज डॉग बार्क, ओके, देन गोट। तो गोट क्या करती है भाई? यस, ए ग्रांट, बी ब्रे, सी हाउल, डी ब्लीट। यस, बताइए क्या होने वाला है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, जो कुत्ते आपको शोर करते हुए दिखते हैं, जो ये जो बाहर आपके नॉइज़ क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। जब गोट नॉइज़ क्रिएट करे, क्या करे? नॉइज़ क्रिएट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्लीट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। गोट जो नॉइज़ क्रिएट करती है उसको ब्लीट बोलते हैं। डॉग जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं, क्लियर, डॉग जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं उसको बार्क बोलते हैं, और गोट जो नॉइज़ क्रिएट करती है उसको हम ब्लीट कहते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी एनालॉजी, नंबर एनालॉजी प्लस अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, दोनों सीरीज़ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली है एमसीक्यूज़ के थ्रू। अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं एक और एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लेके आ जाऊँगा इस टॉपिक की, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने कौन सा पोर्शन कवर करना है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर, जितने ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के होंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट कल, मतलब कि कल जो 9:30 का हमारा सेशन होगा, तो उस सेशन में हम लोग फिर वो टॉपिक आपका कवर करेंगे। क्लियर है भाई। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो भाई, लाइक ज़रूर कर देना, प्लस कमेंट में बता देना कि सर हाँ अच्छा लग रहा है आपका लेवल। तो इस प्रकार से आप वीडियो लाते रहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपकी उन अच्छे कमेंट से हम लोग थोड़ा सा बूस्टअप होते हैं यार। तो कमेंट किया करो, क्लियर है। अच्छा है तो भी करो, बुरा है तो भी करो। आपको अच्छी नहीं लग रही है वीडियो तो उसका भी कमेंट आप लोग ज़रूर, फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा कि सर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार बच्चे थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं। क्लियर है। अब आप लोग क्या करोगे, एग्ज़ाम जब आपका आएगा ना, अभी देखना 10 मार्च और 17 मार्च की आपकी डेट आ रखी है। अब बच्चे क्या करेंगे, 2 से 3 मार्च को आके चैनल पे कमेंट स्टार्ट, सर ये टॉपिक, सर वो टॉपिक, सर ये टॉपिक, सर वो टॉपिक। अरे भाई तब तो टाइम ही निकल चुका होता है। अब जब मैं आपको करवा रहा हूँ सीक्वेंस में आपकी मर्जी से टॉपिक वाइज, क्योंकि हमें पता है भाई हमारे पास अभी 1 महीना है, ठीक है, महीने से ऊपर का टाइम है हमारे पास, तो हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके कमेंट से भी कम हो गए, तो जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट होंगे वो आपका टॉपिक हम लोग डिस्कस कर देंगे। आपको पता है हमारे 2 क्लासेस होती हैं डेली, एक होती है शाम को 4 बजे, ठीक है, और दूसरी क्लास होती है रात 9:30 बजे, ठीक है। 4 बजे हम लोग जीके कवर करते हैं। क्लियर, याद रखना, जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करते हैं। और जो आपका 9:30 बजे वाला है इसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ्स फिलहाल कर रहे हैं। ये भी आपका जैसे ही पोर्शन खत्म होएगा तो हम दूसरा पोर्शन ऐड कर देंगे। क्लियर है भाई। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।